Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing extremely well. So today in this video we are going to discuss about today's lead code problem. So that is validate stack sequences. So as usual, first of all we'll be understanding the problem statement, then the logic part, and in parallel we'll be having a look on the coding part as well. So make sure to be with me till the end of this video. But before proceeding further, make sure to subscribe my channel if you haven't done so till now. I believe the channel is going to be helpful for you. So do subscribe, turn on the bell icon to get the notification, and make sure to join our Telegram group as well. The link for the Telegram group is given in the description itself. So let's get started with the problem now. The problem says given two integer arrays pushed and popped, each with distinct values, return true if this could have been the result of a sequence of push and pop operation on an empty stack or false otherwise. तो हमारे पास दो इंटीजर एरे दिया हुआ है, राइट, इनमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज है. हमें क्या करना है, हमें ट्रू रिटर्न करना है अगर दिस कोड, अगर जो हमारे पास सीक्वेंस, अगर हमारे पास एक एम्प्टी स्टैक होती और उसमें हम ये पुश एंड पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते तो उनका ये रिजल्ट फॉर्म कर पाए. या हम इस तरीके से कर सकते हैं कि देखो हमारे पास ये पुश एरे दिया है, ठीक है, पॉप एरे दिया गया है, तो हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, पुश एंड पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एंड एट द एंड अगर हमारे पास एक एम्प्टी स्टैक मिलता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये कुछ एक सीक्वेंस है पुश एंड पॉप ऑपरेशन का, ठीक है. तो हम इस केस में ट्रू रिटर्न कर देंगे. अदरवाइज अगर हमारी स्टैक जो है इन ऑपरेशंस को फॉलो करते हुए अगर एम्प्टी नहीं हम कर पा रहे क्योंकि हमें सीक्वेंस में फॉलो करना है, राइट, तो हमें क्या रिटर्न करना है, फॉल्स. एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं सो दैट यू कैन गेट मोर अंडरस्टैंडिंग ऑन इट. तो हमारे पास यहाँ पे पुस्ट एरे दिया है, पॉप्ड एरे दिया है. तो हमने यहाँ पे क्या किया, राइट, पहले पुश किया 1 को, 2 को, 3 को एंड 4, ठीक है. अब देखो पॉप कर सकते हो, अभी हम यहाँ से 3 को पॉप नहीं कर सकते, हमें क्योंकि सीक्वेंस में फॉलो करना है. हमने 4 तक पुश कर दिया. अब हम क्या देख सकते हैं कि अच्छा ये हम 4 तक पहुंच गए एंड पॉप का भी जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो भी क्या है, 4. तो इस केस में हम रिमूव कर सकते हैं, तो हमने 4 को पॉप कर दिया, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है 5, तो हमने क्या किया, 5 को भी पुश कर लिया. अब हम फिर से देखेंगे कि ओके अभी यहाँ पे हमारे पास टॉप में 5 है एंड इस पॉप एरे में भी हमारे पास 5 है, ठीक है. तो हम क्या कर सकते हैं, 5 को पॉप कर सकते हैं. 5 को हमने पॉप कर दिया. अब हमारे पास यहाँ पे 3 है एंड पॉप एरे में भी हमारे पास 3 है, तो 3 को हम पॉप कर सकते हैं. देन हमारे पास 2 है एंड पॉप एरे में भी हमारे पास 2 है, इसको रिमूव कर दिया. देन हमारे पास 1 है यहाँ पे टॉप पे उसमें एंड पॉप एरे में भी हमारे पास क्या है, 1, ठीक है. तो हमें क्या ये ऑपरेशन परफॉर्म करके, ये पुश एंड पॉप ऑपरेशन करके हमें क्या मिला, हम कह सकते हैं हमें एक एम्प्टी स्टैक ऑब्टेन हो गया, राइट. तो इस केस में हमने क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने पुश किया 1 2 3 4, हमने 4 पुश कर दिया. फिर यहाँ पे देखा कि अच्छा टॉप पे हमारे पास 4 है एंड पॉप में भी हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट 4 ही है, ठीक है. तो हम क्या कर सकते हैं, 4 को रिमूव कर सकते हैं, 4 को पॉप कर सकते हैं. हमने 4 को पॉप कर दिया. देन हमारे पास 3 है, यहाँ पे हमारे पास 3 है एंड हमने देखा अच्छा पॉप एरे में भी तो हमारे पास 3 है ना, एंड 3 अकर कर रहा है, सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, तो हमने 3 को रिमूव कर दिया. देन हमारे पास ओके, ठीक है. देन हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास यहाँ पे है 2, हमारे पास यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे 2 नहीं है ना, सीक्वेंस फॉलो नहीं. तो अभी हम इसको क्या नहीं कर सकते, हम अभी इसको कॉपी नहीं कर सकते. अभी हमारे पास एक और एलिमेंट बचा है जिसको हमने पुश नहीं किया, दैट इज व्हाट, 5. तो हमने 5 को भी, हमने कहा चलो 5 को भी पुश कर लेते हैं, 5 को पुश कर लिया. अब हमने चेक किया कि यहाँ पे हमारे पास टॉप में 5 है एंड पॉप में भी हमारे पास 5 है, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है. अब हमारे पास क्या बचा, 1 एंड 2, ठीक है. तो टॉप पे यहाँ पे हमारे पास 2 है एंड यहाँ पे 1 है, तो सीक्वेंस तो हमें फॉलो करना है ना, तो यहाँ पे सीक्वेंस जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है. अब आप क्या कर सकते हो, डू यू हैव एनी ऑप्शन, नहीं ना. सो दैट इज व्हाट दे सेइंग इन द एक्सप्लेनेशन कि वी कैन नॉट पॉप 1 बिफोर 2, ठीक है. 1 तो बाद में आ रहा है, टॉप पे 2 है, पहले 2 को रिमूव करोगे तभी तो आप 1 को रिमूव कर पाओगे, राइट. बट यहाँ पे क्या पॉप ऑपरेशन में क्या है कि पहले 1 को रिमूव करो देन 2 को रिमूव करो, सो विच इज नॉट पॉसिबल, राइट. सो इन दिस केस वी विल बी रिटर्निंग फॉल्स. सो आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया होगा एंड बेसिक अप्रोच जो एक आपके माइंड में आ रहा होगा, जैसे कि हम स्टैक की बात करें, क्वेश्चन ऑपरेशन की बात करें, तो कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट अप्रोच इज कि हम इसमें स्टैक का यूज करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक स्टैक ले लिया है,
देन एक हमने वेरिएबल ले लिया j, इसको इनिशियलाइज कर दिया विद 0। तो अब हम क्या करेंगे, पुश जो हमारा एरे है उसको इटरेट करेंगे एंड वन बाई वन जो है स्टैक में एलिमेंट को पुश करेंगे। इसे हमने पहले 1 पुश किया, देन 2 किया, देन 3 किया, देन 4 किया, देन फिर हम पॉप भी तो कर रहे थे। कैसे कर रहे थे हम पॉप? तो हम क्या मेक श्योर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारी स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं है, एंड जो स्टैक के टॉप पे हमारा जो एलिमेंट है वो इक्वल होना चाहिए पॉप्ड ऑफ जे के। सो राइट नाउ हमारे टॉप पे है 4 एंड जे की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, जे की वैल्यू हमारी क्या है 0, तो बराबर है ना, बराबर है। तो हमने क्या कर सकते हैं, हम ये 4 को पॉप कर सकते हैं। देन हमने जे को इंक्रीज कर दिया। अब हमारे पास जे की वैल्यू क्या है, अब हमारे पास जे की वैल्यू है 1। ठीक है, तो अगेन हम चेक करेंगे हमारी स्टैक एम्प्टी है, हमारी स्टैक एम्प्टी नहीं है। एंड अभी फिलहाल टॉप पे क्या है 3 होगा टॉप पे, बट पॉप्ड ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, पॉप्ड ऑफ 1 की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम आगे मूव करेंगे। तो अभी देखो हमारे पास आगे भी क्या बचा हुआ है, ये एलिमेंट बचा है, तो हमने 5 को भी इसमें क्या कर दिया, पुश कर दिया। ठीक है, अगेन हम ये कंडीशन चेक करेंगे। तो अभी टॉप पे क्या है 5 एंड पॉप्ड ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 5, राइट। तो स्टैक डॉट पॉप हम कर सकते हैं, है ना, ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी, ये वाइट कंडीशन। तो 5 को हमने पॉप कर दिया एंड जे अब हमारा पॉइंट कर रहा है 3 पे। तो अगेन फिर ये देखो ना, ये कंडीशन बार बार ट्रू होती जाएगी। 3 यहाँ पर है एंड इधर भी हमारे पास 3 है, देन 2 इधर पे है एंड हमारी जो स्टैक है वहाँ पे भी हमारे पास 2 रहेगा टॉप में। देन पॉप्ड ऑफ जे की वैल्यू 1 रहेगी एंड स्टैक के टॉप में भी हमारे पास, तो यहाँ पे भी हमारे पास 1 रहेगा। ठीक है, एंड फिर एट द एंड हमारे पास क्या होगा कि स्टैक जो है हमारी एम्प्टी हो जाएगी। ठीक है, तो we'll come out of this and as we have gone through all the elements of the push array, so ये for loop भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लास्ट में क्या कंडीशन चेक करें कि अगर ये लूप को इटरेट करने के बाद अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है मीन्स, तो ये हमारा जो सीक्वेंस है वो फॉलो हो रहा है, पुश एंड पॉप ऑपरेशन का सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। तो स्टैक डॉट इज एम्प्टी, अगर तो हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हमारे पास फॉल्स आएगा। तो दैट्स व्हाट वी आर रिटर्निंग। तो इस अप्रोच की बात कर ले तो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी फिगर ऑफ n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी फिगर ऑफ n बिकॉज हियर वी आर यूजिंग स्टैक, राइट। तो is there any way that we can do something better than this approach? Can we solve this problem in constant space? Of course we can do it, right? So now हम क्या कर सकते हैं, like why we are taking this step? हम ये स्टैक को पिक्चर से हटा सकते हैं क्या, हटा सकते हैं। अगर हम ये पुश एरे को ही यूज कर ले तो दैट्स व्हाट आवर नेक्स्ट अप्रोच इज, कि अब हम स्टैक को यूज करने की जगह विल बी यूजिंग दिस पुश एरे इटसेल्फ। तो हम यहाँ पे क्या करें, 2 पॉइंटर मेंटेन करें, index and g. So as of now, we have initialized both of them as 0. Now what we are doing is like we'll be iterating through this pushed array. ठीक है, now what we are doing is कि हम वन बाई वन, जैसे कि हम स्टैक में एलिमेंट इंसर्ट करा रहे थे ना, तो वो सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं पुस्ट में। तो पुस्ट ऑफ आई हमने की वैल्यू हमने प्रोवाइड करी है पुस्ट ऑफ इंडेक्स प्लस प्लस पे। ठीक है, तो पुस्ट ऑफ 0 पे हमारा फर्स्ट एलिमेंट 1 आ गया एंड इंडेक्स की वैल्यू होगी 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कंडीशन चेक करें, सेम कंडीशन जो यहाँ पे थी, है ना, यहाँ पे बस ये कैसे कि हमारे पास स्टैक थी। तो हम यहाँ पे चेक करें कि इंडेक्स अगर हमारा 0 से बड़ा है एंड पुस्ट इंडेक्स i-1। अब हम i-1 क्यों करें, देखो यहाँ पे हमने जब एलिमेंट इंसर्ट किया so that was on pushed 0 and then we are doing idx plus plus, तो idx की वैल्यू होगी 1, बट टॉप हमारे मतलब जो हमने रिसेंट एलिमेंट इंसर्ट किया वो तो 0 पे है ना, तो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग पुश्ड idx -1। अगर इसकी वैल्यू हमारी बराबर हो जाती है पॉप डॉट जे, है ना, सेम चीज वी आर जस्ट डूइंग हियर। तो हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर रहे हैं, इंडेक्स माइनस माइनस एंड जे की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, स्टैक का देख रहे थे कि अगर स्टैक हमारा एम्प्टी हो गया, सिमिलरली यहाँ पे हम देख रहे थे अगर idx की वैल्यू 0 हो गई इट मीन्स कि हाँ ये सीक्वेंस हमारा फॉलो हो रहा है पुश एंड पॉप ऑपरेशंस में, तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अगर idx की वैल्यू 0 नहीं होगी तो फॉल्स हो जाएगा। तो इस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम रहने वाली है, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ। Right, so these were the two approaches. I hope you were able to understand both of them. And I have provided the code in the description, so you can just check it from there. And I believe if you are clear with the logic, right, so you can implement it by yourself. So thank you so much for watching this video, everyone.